जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तौ रथस्थौ कथम इह सुतौ आनक दुंदुभे तरहि स्वित चंदने नस्त इति उन्मज्य व्यचष्ट सह तत्रापि च यथा पूर्वम् आसीनौ पुनः एव सः न्यमज्जद दर्शनं यन्मे मृषा किं सलिले तयोः। मेरे साथ तौ रथस्थौ कथम इह तौ रथस्थमिह तुतौ आनक दुंदुभे तावानकदुन्दुभेः तरहि स्वित स्यन्दने नस्त तरहि स्वित्सनन्दने स इति उन्मज्य व्यचष्ट सः इत्युन्मज्जवचष्ट सः। तत्रापि च यथा पूर्वम् तत्रापि च यथा पूर्वम् आसीनौ पुनः एव सः आसीनौ पुनरेव सः। न्यमज्जद दर्शनं यन्मे दर्शनं यन्मे मृषा किं सलिले तयोः। मृषा किं सलिले तयोः। तौ वे दोनों रथ पर आसीन। अक्रूर ने देखा दोनों वहां हैं नदी में, तो वापस आया, देखा तो वो तो रथ पे बैठे हुए हैं। कथम कैसे यहाँ सुतौ दोनों पुत्र आनक दुंदुभे वसुदेव के तरही तब श्वेत क्या स्वनंदे रथ पर न स्तः नहीं है। इति यह सोचते हुए उन मध्य जल से निकलकर व्यचस्त देखा सह उसने तत्र अपि उसी स्थान पर च तथा यथा जिस तरह पूर्व पहले आसीनौ बैठे हुए पुनः फिर से एवं निसंदेह स वह निमज्जत जल में घुस गया। दर्शनम दर्शन तत् यदि मैं मेरा मृषा झूठ किम शायद सलिले जल में तयो उन दोनों का अपने वह विश्वास नहीं हुआ। मेरे साथ अक्रूर ने सोचा आनक दुंदुभि यानी वसुदेव के दोनों पुत्र आनक दुंदुभि के दोनों पुत्र जो कि रथ पर बैठे हैं जो कि रथ पर बैठे हैं यहाँ जल में किस तरह खड़े हो सकते हैं। यहाँ जल में किस तरह खड़े हो सकते हैं। अवश्य उन्होंने रथ छोड़ दिया होगा। अवश्य ही उन्होंने रथ छोड़ दिया होगा। हाँ, वो रथ में बैठे थे। अक्रूर ने कहा आपकी अगर अनुमति है मैं नहा लूं यमुना में। अनुमति दिया, वो नहाने गया, देखा वहां दोनों खड़े हैं। किंतु जब वे नदी से निकलकर बाहर आए तो वे दोनों पहले की तरह रथ पर थे। अपने आप यह प्रश्न करते हुए कि क्या जल में मैंने उनका जो दर्शन किया था वो भ्रम था। क्या जल में मैंने उनका जो दर्शन किया था वो भ्रम था। हाँ, ऐसा भी हो सकता कभी उसको लगा।
अक्रूर पुनः कुंड में प्रविष्ट हो गए, फिर नहाने के लिए चला गया। पुनः कुंड में पुनः प्रविष्ट कुंड हो में गए। प्रविष्ट हो गए। भूयः पुनः भूयः तत्रापि सो अद्राक्षि स्तूयमानम् अहि ईश्वरम् सिद्ध चारण गंधर्व असुरै नत कंधरै सहस्र शिरसं देवं सहस्र फण मौलिनम नीलांबरम विश्वेतम श्रृंगै श्वेतम इव स्थितम। मेरे साथ, भूयः तत्रापि सो अद्राक्षे भूयस्तत्रापि सोऽद्राक्षीत् स्तूयमानम् अहि ईश्वरम् स्तूयमानमहीश्वरम् सिद्धचारण गंधर्व सिद्धचारण गन्धर्वैः असुरैः नत कंधरै असुरैर्नरकन्धरैः सहस्र शिरसं देवं सहस्रशिरसं देवं सहस्र फणमौलिनम् सहस्रफणमौलिनम् नीलांबरं विश्वेतं नीलाम्बरं विशश्वेतम् श्रृंगै श्वेतम् इव स्थितम्। श्वेतमिव स्थितम्। और फिर देखा, लेकिन रूप फर्क था। शब्दार्थ भूया पुनः तत्रापि उस स्थान पर स उसने अद्राक्षी देखा स्तूयमानम स्तुति किए जाते अहि ईश्वरम सर्पों के स्वामी अनंत शेष जो बलराम के श्वांश हैं और विष्णु की सैया पर हैं। सिद्ध चारण गंधर्व सिद्ध चारण तथा गंधर्व द्वारा असुर तथा असुरों द्वारा नभ झुका हुआ कंधर कंधों कंध गर्दनों से सहस्त्र हजारों शिरसम सिर वाले देवम भगवान को सहस्त्र हजारों फण फणों से मौलिनम और मुकुट नील नीला अंबरम वस्त्र विष कमल नाय के तंतु जैसा श्वेतम सफेद श्रृंगय चोटियों समेत श्वेतम कैलाश पर्वत के तरह सदृश स्थितम स्थित। फिर देखा उसने, क्या देखा मेरे साथ। अब अक्रूर ने वहां सर्पराज अनंत शेष को देखा सर्पराज अनंत शेष को देखा जिनकी प्रशंसा सिद्ध चारण गंधर्व तथा असुरगण अपना अपना शीश झुकाकर कर रहे थे। अक्रूर ने जिन भगवान को देखा उनके हजारों सिर हजारों फन तथा हजारों मुकुट थे हाँ, विराट रूप देख लिया। उनका नीला वस्त्र तथा कमल लाल के तंतों का श्वेत गौरवर्ण कमल लाल के तंतुओं का श्वेत गौरवर्ण। हाँ, ये कौन है? ये बलराम। श्वेत वर्ण ऐसा लग रहा था मानो अनेक चोटियों वाला श्वेत कैलाश पर्वत हो। हाँ, गौर वर्ण है ना उनका, बलराम का। और जो उन्होंने हजार फण वाला जो देखा वो अनंत उनका श्वांश है। तस्य उत्संगे घनश्यामम उनको भी देखा पीत कौशेय वाससम पुरुषम चतुर्भुजम शांतम पद्म पत्र अरुण अरुण ईक्षणम चारु प्रसन्न वदनम चारुहास निरीक्षणम शुभ्रु ये शुभ्रु उत करके लिखा है क्योंकि 9 तौ में बदल गया। शुभ्रु एक तो शुभ्रु हुआ, एक छोटा ऊ भी। शुभ्रु उत नसम चारु कर्णम तुंग
तुंगासोरः, ये अभी बताऊंगा। तुंगासोरः स्थल श्रियम कंबुकंठम निम्न नाभिम बलिमत पल्लव पल्लवोदरम या पल्लवोदरम। मेरे साथ पढ़िए। तस्य उत्संगे घनश्यामम तस्योत्संगे घनश्यामम् पीत कौशेय वाससम पीतकौशेयवाससम् पुरुषम चतुर्भुजम शांतम पुरुषं चतुर्भुजं शान्तम् पद्मपत्र अरुण ईक्षणम पद्मपत्रारुणेक्षणम् चारु प्रसन्न बदनम चारुप्रसन्नवदनम् चारुहास निरीक्षणम चारुहासनिरीक्षणम् शुभ्रूः उत नसम चारुकर्णम शुभ्रून्नसं चारुकर्णम् सुकपोल अरुण अधरम सुकपूर्णारुणाधरम् प्रलम्ब पीर भुजम प्रलम्बपीवरभुजम् तुंगासोरः स्थल श्रियम तुङ्गासुरास्त्रश्रियम् कंबुकंठम निम्न नाभिम निम्ननाभिम् फलिमद पल्लव उदरम बलिमत्पल्लवोदरम् तस्य उस अनंत से इसकी अब पहले उनकी बात हो रही है। उत्संगे गोद में धन वर्षा के बादल की तरह श्यामम गहरा नीला पीत पीला कौशय रेशमी वाससम वस्त्र पुरुषम परमेश्वर को चतुर्भुजम चार भुजाओं वाले नारायण के रूप में भगवान कृष्ण भी है। शांतम शांत पद्म कमल के पत्र पत्ते के समान अरुण लाल ईक्षणम आंखें चारु आकर्षक प्रसन्न प्रसन्न बदनम मुखमंडल चारु आकर्षक हास हंसी निरीक्षणम जिनकी चितवन सुंदर भ्रू भौहें उत उठी नसम नाक चारु आकर्षक कर्णम कान सुंदर कपोल गाल अरुण लाल अधरम होठों को प्रलम्ब बड़ी पीवर मजबूत भुजम भुजाओं को तुंग उठी अंश कंधे उरह स्थल तथा छाती। ये तुंगो सर है ना, तुंगो सर उसका संधि विच्छेद। श्रियम सुंदर कंबु शंख की तरह कंठम गला निम्न गहरी नाभि बलि रेखाएं सिलवटें मत से युक्त पल्लव पत्ती के समान उदरम उदर। फिर क्या देखा अक्रूर जब दोबारा गया पानी में, तब अक्रूर ने भगवान को अनंत से इसकी गोद में पुरुषोत्तम परमेश्वर को भगवान अनंत शेष की गोद में शांति पूर्वक शयन करते देखा। शांति पूर्वक शयन करते देखा। हाँ, अब नारायण विष्णु के रूप में उस परम पुरुष का रंग परम पुरुष का रंग गहरे नीले बादल के समान था। गहरे नीले बादल के समान था। वे पीतांबर पहने थे। वे पीतांबर पहने थे। उनकी चार भुजाएं थी। उनकी चार भुजाएं थी और उनकी आंखें लाल कमल की पंखुड़ियों जैसी थीं। और उनकी आंखें लाल कमल की पंखुड़ियों जैसी थी। उनका मुख आकर्षक एवं हंसी से युक्त होने से उनका मुखारबिंद आकर्षक एवं हंसी से युक्त होने से प्रसन्न लग रहा था। उनकी चितवन मोहक थी। उनकी चितवन मोहक थी। भौहें सुंदर थी। नाक उठी हुई। कान सुडौल तथा गाल सुंदर और होंठ लाल लाल थे। भगवान के चौड़े कंधे तथा
भगवान के चौड़े कंधे तथा विशाल वक्ष स्थल विशाल वक्षस्थल सुंदर लग रहे थे सुंदर लग रहे थे और उनकी भुजाएं लंबी तथा बलिष्ठ थीं। और उनकी भुजाएं लंबी तथा बलिष्ठ थीं। उनकी गर्दन शंख जैसी, उनकी गर्दन शंख जैसी, नाभि गहरी नाभि गहरी तथा उनके पेट में बट वृक्ष के पत्तों जैसी रेखाएं थीं। तथा उनके पेट में बट वृक्ष के पत्तों जैसी रेखाएं थीं। बृहत कतितत श्रोणी करब उरुद्वय अन्वितम चारु जानुयुगम चारु जंगायुगल संयुतम तुंग गुल्फ अरुण नख ब्रात दीधिति ब्रात अलग ब्रात दीधितिभिः व्रतम नव अंगुली अंगुष्ठ दलैः विलसद पाद पंकजम। मेरे साथ बृहत कतितत श्रोणी करभ उरुद्वय अन्वितम चारु जानुयुगम चारु जंघायुगल संयुक्तम जंघायुगल संयुतम तुंग गुल्फ अरुण नख तुंग गुल्फारुण नख व्रात दीधितिभिः व्रतम रात दीधितिभिर्व्रतम नव अंगुली अंगुष्ठ दलैः नवांगुष्ठदलैर् विलसद पाद पंकजम। विलसत् पाद पंकजम। बृहद विशाल कटितट कमर का भाग, श्रोणी तथा कूले करब हाथी के सोंड जैसे, उरु जांघों का, द्वय जोड़ा, अन्यतम युक्त चारों आकर्षक, जान युगम दो घुटने, चारों आकर्षक, जंगा जांघों का युगल जोड़ा, संयुक्तम से युक्त, तुंग ऊंचा, गुल्फ टकने ढकने, अरुण लाल नक ब्रात नाखूनों से, दीधिति भी तेजस्वी किरणों से प्रथम घिरा हुआ, नव कोमल अंगुली अंगुष्ठ अंगूठे तथा उंगलियां, दलह फूलों की पंखड़ियों की तरह, विलसत चमकती पाद पंकजम चरण कमल। मेरे साथ पढ़ें। उनकी कमर तथा कूले विशाल थे, उनकी कमर तथा कूले विशाल थे, जांघें हाथी की सूंड जैसी जांघें हाथी की सूंड जैसी तथा घुटने और राने सुगठित थे। तथा घुटने और राने सुगठित थे। उनके उठे हुए टखनों से, उनके उठे हुए टखनों से, उनके फूलों पंखड़ियों जैसी पांव की उंगलियों के, पांव के नाखूनों से निकलने वाला, नाखूनों से निकलने वाला चमकीला तेज, परावर्तित होकर उनके चरण कमलों को सुंदर बना रहा था। उनकी चरण कमलों को सुंदर बना रहा था। हाँ, वाह वाह, क्या बात है। उन चरण कमलों पर निकलने वाला तेज परावर्तित हो रहा, कहीं पड़ रहा होगा, जैसे कोई सरफेस है, कोई सतह है, उससे रिफ्लेक्ट होके उसी पैर पर पड़ रहा था, वो बहुत सुंदर लग रहा था। ये वर्णन जो है अक्रूर कर रहे हैं, उन्होंने देखा है।
सुमहा अर्ह मणि प्रातः किरीट कटक अंगदय कटि सूत्र ब्रह्म सूत्र हार नुपुर कुंडलय भ्राजमानं पद्मकरं शंकर चक्र गदाधरम श्रीवत्स अक्षसं भ्राजत कौस्तुभं वनमालिनम। मेरे साथ सुमहा अर्ह मणि व्राता तुम्हार हम मणिव्रात किरीट कटक अंगदय कीटकांगदैः कटिसूत्र ब्रह्म सूत्र कटिसूत्र ब्रह्मसूत्र हारनूपुर कुंडलय हारनूपुरकुण्डलैः भ्राजमानं पद्मकरं राजमानं पद्मकरम् शंख चक्र गदाधरम शंख चक्र गदाधरम् श्रीवत्स श्रीवत्सव श्रीवत्स अवक्षसम श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत् श्रीवत्स अवक्षसम भाजत कौस्तुभं वनमालिनम। कौस्तुभं वनमालिनम् सुमहा अत्यधिक अर्ह मूल्यवान मणिव्रात अनेक मणियों किरीट मुकुट कटक कड़े अंगदय बाजूबंदों से युक्त कटिसूत्र कर्दनी से ब्रह्मसूत्र जनेऊ। अच्छा, ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं जनेऊ को। हार गले का हार, नुपुर पायल, कुंडल है तथा कान के कुंडलों से विराजमान तेजयुक्त पद्म कमल करम हाथ में शंख शंख चक्र गदा गदा धर्म धारण किए श्रीवत्स का चिन्ह बक्षसम छाती पर प्राजत सुशोभित कौस्तुभम कौस्तुभमणि से मन मालिनम फूलों की माला धारण किए। मेरे साथ अनेक बहुमूल्य मणियों से युक्त मुकुट अनेक बहुमूल्य मणियों से युक्त मुकुट कड़े तथा बाजूबंद से सुशोभित कड़े तथा कड़े तथा बाजूबंद बाजूबंद से सुशोभित तथा करधनी तथा करधनी जनेऊ जनेऊ गले का हार गले का हार नुपुर नूपुर तथा कुंडल धारण के कुंडल धारण किए भगवान चमचमाते तेज से युक्त थे। श्री भगवान चमचमाते तेज तेज से से युक्त थे। युक्त थे। वे एक हाथ में कमल का फूल लिए थे वे एक हाथ में कमल का फूल लिए थे और अन्यों में और अन्यों में शंख शंख चक्र तथा गदा धारण किए थे। चक्र तथा गदा धारण किए थे। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह दीप्यमान कौस्तुभमणि तथा फूलों की माला शोभायमान थी। हाँ, भगवान बहुत ही अच्छे ढंग से सजे थे। ये मतलब सुनंद नंद प्रमुख है पार्षद है पार्षद होना चाहिए था, पार्षद ही है। पार्षद है सनकादि भी सुरेश ब्रह्म रुद्राक्ष रुद्र अध्यय नवभिः च द्विज उत्तम प्रहलाद नारद वसु
प्रमुख है, भागवत उत्तम है। भागवत प्रथम है, भागवत भगवान के महान भक्त। स्तूयमानम पृथक भाव है, स्तूयमानम पृथक भाव है, बचो भी अमल आत्म भी, श्रिया पुष्ट्या गिरा कांत्या कीर्त्या तुष्ट्य लयो जया, लयो जया, लयो जया, विद्या अविद्या शक्त्या माया च निसेवितम। मेरे साथ सुनंद नंद प्रमुख है, सुनंद नंद प्रमुख ही पार्षद सनकादिभिः, पार्षदयि सनकादिभिः, सुरेश ब्रह्म रुद्र अद्य, सुरेशैर्ब्रह्म रुद्रादयैर् नवभिः च द्विज उत्तम। नवभिश्चतुर्योत्तमैः प्रहलाद नारद वसु, प्रह्लाद नारद वसु प्रमुख है भागवत उत्तम है। प्रमुखैर्भागवतोत्तमैः स्तूयमानक पृथक भाव है, स्तूयमानं पृथक् भावैर् वचो भी अमल आत्म भी, वचोभिर्मलात्मभिः प्रिया पुष्ट्या गिरा कात्या कांत्या, पुष्ट्या गिरा कान्त्या कीर्त्या तुष्ट्य तेषा तुष्ट्य इलय, कीर्त्या तुष्टेलेयो जया विद्या विद्या शक्ति माया च विद्या शक्त्या। हाँ तो इलिया ऊर्जा, सॉरी मैं ऊपर, मेरे साथ पढ़िए। श्रिया पुष्ट्या गिरा कांता कांत्या, पुष्ट्या गिरा कान्त्या कीर्त्या तुष्ट्या इलिया ऊर्जया, हाँ यह तुष्टे लयो जया भी ठीक है, तुष्टे लया करेंगे तो ऊर्जया हो जाएगा। विद्या विद्या शक्त्या, माया च निसेवितम, मायया च निसेवितम्। सुनंद नंद प्रमुख है, सुनंद तथा नंद इत्यादि पार्षद है, उनके पार्षदों सहित सनक आदि भी, सनक कुमार तथा उनके भाइयों सहित 5 कुमार जो हैं, सूर्य ईशय मुख्य देवताओं से, ब्रह्मरुद्र आद्य, ब्रह्मरुद्र इत्यादि से, नवभिः 9 च तथा द्विज उत्तम है, मुख्य ब्राह्मणों मरीचि आदि से, प्रहलाद नारद वसु प्रमुख है, प्रहलाद नारद उपरिचर वसु इत्यादि से, भागवत उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ भक्तों द्वारा स्तूयमानम प्रशंसित, पृथक भाव है, प्रत्येक द्वारा भिन्न भावों से, बचो भी शब्दों से, अमल आत्म भी पवित्र कृत, श्रिया पुष्ट्या गिरा कांत्या कीर्त्या, पूरा लिख दिया, तुष्ट्या इलिया ऊर्जया सेंटेंस का, श्री पुष्टि घीर कांति कीर्ति तुष्टि इला ऊर्जक नामक अंतरंगा शक्तियों से, विद्या अविद्या विद्या तथा विद्या नामक शक्तियों से, शक्त्या अपनी हलादनी शक्ति से, माया अपनी सृजनात्मक शक्ति से जो सृजन करते सृष्टि करती है भगवान की महामाया, च तथा निवेशितम सेवित होकर। मेरे साथ पढ़े, भगवान के चारों ओर घेरा बनाकर पूजा करने वालों में, भगवान के चारों ओर घेरा बनाकर पूजा करने वालों में नंद सुनंद तथा उनके
अन्य निजी नंद पार्षद नंद तथा उनके निजी पार्षद सुनंद तथा उनके अन्य निजी पार्षद सनक तथा अन्य कुमारगण सनक तथा नर अन्य तथा अन्य कुमारगण ब्रह्मा रुद्र तथा अन्य प्रमुख देवता ब्रह्मा जी ब्रह्मा रुद्र तथा तथा अन्य अन्य प्रमुख प्रमुख देवता देवता 9 मुख्य ब्राह्मण 9 मुख्य नौ ब्राह्मण मुख्य ब्राह्मण तथा प्रहलाद नारद तथा उपरिचर प्रहलाद नारद उपरिचर तथा प्रहलाद नारद उपरिचर उपरिचर वसु उपरिचर बसु महान इत्यादि महाभागवत थे। इत्यादि महान आदि भक्त थे। महाभगवत थे। हाँ, महाभागवत भगवान के परम भक्त। इनमें से प्रत्येक महापुरुष अपने अपने इनमें से में से प्रत्येक महापुरुष अपने अपने विशिष्ट भाव में विशिष्ट भाव विशिष्ट में भाव में भगवान की प्रशंसा में श्री भगवान की भगवान की प्रशंसा में प्रशंसा में पवित्र शब्दोच्चार करके पूजा कर रहा था। पवित्र पवित्र शब्दोच्चार शब्दोच्चार करके पूजा कर करके रहा था। पूजा कर रहा था। हाँ, प्रत्येक के लिए आया है तो पूजा कर रहा था, ठीक है। यही नहीं, यही नहीं नहीं भगवान की सेवा में श्री भगवान की सेवा में उनकी मुख्य अंतरंगा शक्तियों, उनकी मुख्य मुख्य अंतरंगी अंतरंग शक्तियों शक्तियों देखिए क्या है, श्री श्री पुष्टि, पुष्टि घीर, गिर वीर कांति, कांति कांति कीर्ति, कीर्ति कीर्ति तुष्टि, तुष्टि इला तथा ऊर्जा इला इला ऊर्जा तथा ऊर्जा के साथ साथ के साथ साथ अर्थात भौतिक शक्तियां, भौतिक शक्तियां शक्तियाँ विद्या अविद्या, विद्या विद्या माया तथा उनकी अंतरंगा हलादनी शक्ति जुटी हुई थी। माया तथा तथा उनकी उनकी अंतरंगी हलादनी अंतरंग शक्ति जुटी हुई लादिनी थी। शक्ति जुटी हुई थी। हाँ, ये इसको इतना दिखा अक्रूर को। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इन श्लोकों में उल्लिखित श्री भगवान की शक्तियों की व्याख्या की है। श्री धन की, पुष्टि बल की, गीर ज्ञान की, कांति सौंदर्य की, कीर्ति यश की तथा तुष्टि त्याग की शक्ति है। ये ही श्री भगवान के 6 ऐश्वर्य है। ईला उनकी भू शक्ति है जो संदिनी भी कहलाती है। संदिनी अंतरंगा शक्ति है जिसका अंश पृथ्वी है। ऊर्जा उनकी अंतरंगा शक्ति है जिससे लीलाएं संपन्न होती हैं और यही विस्तार करके इस जगत में तुलसी का पौधा बनती हैं। विद्या तथा अविद्या बहिरंगा शक्तियां हैं जो जीवों को क्रमशः मुक्ति तथा बंधन प्रदान करने वाली है। शक्ति उनकी हलादनी शक्ति है और माया वह अंतरंगा शक्ति है जो विद्या तथा अविद्या का आधार है। 6 शब्द श्री भगवान की तटस्था शक्ति जीव शक्ति के लिए आया है। यह शक्ति माया के अधीन है। ये सभी शक्तियां साक्षात होकर भगवान श्री विष्णु की सेवा कर रही थीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है। पल्लवी माता जी है नहीं तो वो और डिटेल में बताती। क्या कहा उन्होंने? श्री धन की, पुष्टि बल की, श्री धन की, पुष्टि बल की, धीर ज्ञान की, कांति सौंदर्य की, कीर्ति यश की तथा तुष्टि त्याग की शक्ति है। तुष्टि त्याग की, तुष्टि हो गई, कुछ नहीं चाहिए, त्याग की शक्ति है। यही भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं। बहुत बढ़िया ढंग से कहा है। श्री धन की, पुष्टि बल की। देखिए, भगवान का ऐश्वर्य है धन।
इतना धन है उनके पास कि किसी के पास नहीं, असीमित धन। दूसरा क्या है? बल। तीसरा है ज्ञान। चौथा है भगवान का सौंदर्य और यश और त्याग। पांच है, पांच है ना, सॉरी, छह ऐश्वर्य हैं भगवान के। ये छह ऐश्वर्य हैं और उसका किस ढंग से बताया है, बहुत ही सुंदर। श्री, धन की श्री है ना वहां दे, पुष्टि बल की, धीर ज्ञान की, कांति सौंदर्य की, कीर्ति यश की तथा तुष्टि त्याग की शक्ति है। यही भगवान के छह ऐश्वर्य हैं। इला उनकी भू शक्ति है। भू शक्ति है जो संधिनी भी कहलाती है। संधिनी शक्ति जो भगवान को, वो शक्ति है जो उनके एग्जिस्टेंस को बनाए रखती है। क्या एग्जिस्टेंस है भगवान का? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, उनका हर चीज आध्यात्मिक है, उसको संधिनी शक्ति संभालती है भगवान की। संधिनी अंतरंगा शक्ति है जिसका अंश पृथ्वी है। भू इसलिए आया है। आ, ये हमको पता नहीं था कि ये उसका संधिनी का अंश पृथ्वी है, ये पता नहीं था। इसमें विस्तार से इसका आ, कहीं पर मिलेगा तो पढ़ के मैं बताऊंगा आपको। ऊर्जा उनकी अंतरंगा शक्ति है जिससे लीलाएं संपन्न होती हैं और यही विस्तार करके इस जगत में तुलसी का पौधा बनती है। हाँ, तुलसी, हालांकि आप सोचते हैं तुलसी का पौधा कैसे बनता है, ये बताया गया है। जिससे लीलाएं संपन्न होती हैं। ऊर्जा उनकी अंतरंगा शक्ति है जिससे लीलाएं संपन्न होती है, समझ आ गया। और यही विस्तार करके इस जगत में तुलसी का पौधा बनती है। अब आपको समझ आता है कि तुलसी इतनी प्रिय क्यों है भगवान को। और तुलसी भगवान के, आपने देखा होगा भगवान को कि माला तुलसी की, भगवान के चरणों में तुलसी, तुलसी और चंदन का लेप की जो खुशबू है, वो खुशबू को सूंघ करके ये चार कुमार क्या बन गए? भगवान के भक्त। वो तो निर्विशेषवादी थे, निर्गुणवादी थे। तो इतनी इसमें शक्ति है। विद्या अविद्या बहिरंगा शक्तियां हैं जो जीवों को क्रमशः मुक्ति तथा बंधन प्रदान करती हैं। क्या मुक्ति, कौन प्रदान करती है? विद्या। और बंधन अविद्या। अविद्या है अगर हम में, तो हम इस भौतिक जगत के बंधन में पड़े रहते हैं। विद्या है हम में, अगर विद्या का हमें थोड़ा आवेश हुआ तो हम सोचते हैं इस भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए। शक्ति उनकी ह्लादिनी शक्ति है। ह्लादिनी शक्ति भगवान की प्लेजर पोटेंसी भी है। और माया वो अंतरंगा शक्ति है। माया जो यहाँ भौतिक जगत में काम करती है, वो भी भगवान की शक्ति है जो विद्या तथा अविद्या का आधार है। कि विद्या अगर आई हमको तो हम ठीक रास्ते पर जाते हैं, और अविद्या हुई तो हम भौतिक जगत में ही रहते हैं। च शब्द भगवान की तटस्थ शक्ति, अच्छा, जीव शक्ति के लिए आता है। यह माया, यह शक्ति माया के अधीन है। ये जीव शक्ति जो है, ये सभी शक्तियां साक्षात होकर भगवान विष्णु की सेवा कर रही थी, ऐसा बतला रहे हैं अक्रूर। तो अक्रूर भी इतने ज्ञानी हैं, तो इसको एक्चुअली अक्रूर को तो ये चीजें नहीं कही है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है। तो इसको थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ के हम समझेंगे। बहुत सुंदर दिया है। विलोक्य शुभसं पीतो प्रीतो भक्त्या परमया युतः हृष्यत्
तनु रुहो भाव परिक्ल भाव परिक्लन्ना, हाँ भाव परिक्लन्ना उब हृष्यत तनु रुहो भाव परिक्लिन्न आत्मलोचनः गिरा गदगदया अस्तौषि सत्वम आलम्ब्य सात्वतः सत्व सत्वम आलम्ब्य सात्वतः प्रणम्य मूर्धना मूर्धनौ अहितम। मूर्धनौ पढ़ेंगे तो लेकिन मूर्धना ही है। प्रणम्य मूर्धना अविहितः कृतांजलि पुटः शनैः। मेरे साथ विलोक्य शुभ्र संप्रीतो विलोक्य शुभ्र संप्रीतो भक्त्या परमया युतः भक्त्या परमया युतः हृष्यत तनुरुहो भाव विश्यत तनुरुहो परिक्लिन्न आत्मलोचनः परिक्लिन्न किन्नः लोचनः गिरा गदगदया अस्तौषि गिरा गदगदयास्तौषीत् सत्वम् आलम्ब्य सात्वतः सत्त्वमालम्ब्य सात्वतः प्रणम्य मूर्धना अवहितः प्रणम्य मूर्धनावहिता कृतांजलि पुटः शनैः कृतांजलि विलोक्य अक्रूर ने देखकर सुब्रसम अत्यधिक प्रीतः प्रसन्न भक्त्या भक्ति से परमया परम युतः युक्त हृष्यत खड़े हुए तनु वह शरीर के रोम उसके रोमांच हो गया भाव प्रेमानंद से परिक्लन आर्द्र नम आंखें नम हो जाएंगी आत्मा शरीर लोचना तथा आंखें गिरा पानी से गदगदया अवरुद्ध हो जाएगी चोक वाणी अस्तौषित आपको दिखेगा ऐसा आपका नहीं होगा अवश्य होगा स्तुति की उसने सत्वम गंभीरता आलम सहारा लेकर सात्वतः महाभागवत प्रणम झुककर मूर्धना सिर के बल अवैतः ध्यान पूर्वक कृत अंजलि पुटः आदर पूर्वक हाथ जोड़कर शनैः धीरे धीरे भगवान की स्तुति की और स्तुति अगले अध्याय में आएगी। ज्यों ही महाभागवत अक्रूर ने यह दृश्य देखा देखा वे अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उनमें दिव्य शक्ति जाग उठी और उनमें दिव्य शक्ति जाग उठी तीव्र आनंद से उन्हें रोमांच हुआ आया तीव्र आनंद से उन्हें रोमांच हुआ और नेत्रों से अश्रु बह चले अश्रु बह चले जिससे उनका सारा शरीर भीग गया जिससे उनका सारा शरीर भीग गया किसी तरह अपने को संभालते हुए अक्रूर ने पृथ्वी पर अपना सिर झुका दिया तत्पश्चात सम्मान में अपने हाथ जोड़े और भाव विभोर वाणी से अत्यंत धीमे धीमे स्वर में तथा ध्यान पूर्वक भगवान की स्तुति करने लगे इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अक्रूर द्वारा दर्शन नामक 39वें अध्याय के श्रीमद् ऐसी भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद के सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। हाँ, तो स्तुति की वो स्तुति यहाँ 40 में पढ़ेंगे। क्या स्तुति की?
भगवान की, क्योंकि महान भक्त भगवान का स्तुति करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और पल्लवी माता जी तो याद करके सुना भी देगी हमको। तो इससे इसको पढ़ने से पहले 11 श्लोक रिसाइट करने हैं। कौन करेगा? हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। जन्मादस्य यतोऽन्वयात् जन्मादस्य जगन्ययात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् इतरतश्चार्थेष्वभिघोषरात् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये तेने ब्रह्म हृदय ब्रह्मदायायति कवये मुह्यन्त यत्सूरयः। गृह्णन्तु यत्सूरयः तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो तेजो तेजोवारिमृतं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा यत्सर्गो सर्गो अमृता मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र धर्मः धर्मो प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो परमो निर्मत्सराणां निर्मत्सरणं विशताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं नित्यं वास्तवमत्र वास्तवमत्र वस्तु शिवदं त्रापत्तयो न मूलनम् शिवदं बुद्धं प्राप्तयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते भगवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः परैरीश्वरः सद्यो ह्यद्यवरुध्यतेऽत्र सद्यो हृदयवृद्धतेऽत्र हृदयवृद्धतेऽत्र पितृभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् तिथिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुकुमुखादमृतद्रवसंयुतम् द्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भगवतं भागवतं रसमालयम् रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुर्भुवः मुहुरहरसिका भुवि रसिकाः भावुकाः एते चांश कलह पुंसः एते एते चांशकलापुंसः चांशकलापुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्राणीव्याकुलं लोकम् दयन्ति युगे युगे जन्म गुह्यं भगवतो जन्मभूयं भगवतो जयेतत्प्रयतो नरः यतो नरः नरः सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या सायं सायं भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते ग्रामादिविमुच्यते अहमेवासमेवाग्रे आकाशमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्परम् नान्यदिजक्षात शतपरम्
पश्चादहं यदेतच्च पश्चादहं विचारति तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। यो वशिष्येतोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत तीर्थमिदः प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् तद्विद्यादात्मनोमायाम् यथा भासो यथा तमः। यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु। भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्यव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा स्वयंभूर्नारदः शम्भुः स्वयंभूर्नारदशम्भुः कुमारः कपिलो मनुः। कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम् बलिर्वैयासकीर्वयम् तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो तत्तेऽनुकम्पामिषमीक्षमाणो पुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। पुञ्जानैवात्मकृतं विपाकम् विद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते विद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक्। जीवेत मुक्तिपदे सदैव हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद है। अक्रूर द्वारा स्तुति आप सबका स्वागत है 40वें अध्याय में। माता जी पढ़वाइए स्तुति। हरे कृष्ण राधा रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रपात द्वारा शील प्रपात की जय। चैप्टर 40 अक्रूर द्वारा स्तुति। इस अध्याय में अक्रूर द्वारा भगवान की स्तुति की गई है। अक्रूर ने प्रार्थना की इस दृश्य जगत का सृजन करने वाले ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान की कमल नाभि से हुई। भौतिक प्रकृति के पांचों तत्व, पांचों संबंधी इंद्रिय विषय, 10 इंद्रियां, अहंकार, संपूर्ण प्रकृति इत्यादि सृष्टा तथा सारे देवता उनके शरीर के अंगों से उद्भूत होते हैं। उन्हें इंद्रिय ज्ञान से नहीं जाना जा सकता, अतः ब्रह्मा तथा अन्य देवता तक उनके असली स्वरूप से अनजान रहते हैं। विभिन्न श्रेणियों के लोग भगवान की पूजा भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। सकाम कर्मी वैदिक यज्ञों द्वारा उनकी पूजा करते हैं। दार्शनिक भौतिक कर्म का परित्याग करके और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुसरण करके योगी जन ध्यान द्वारा शैव गण शिव जी की पूजा करके वैष्णव जन पंचरात्र जैसे शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हुए तथा अन्य संत महात्मा उनकी पूजा आत्मा के रूप में, भौतिक पदार्थ के रूप में तथा अधिष्ठाता देवताओं के रूप में करते हैं। इस प्रकार नदियां विभिन्न दिशाओं से बहकर समुद्र में आ मिलती हैं, उसी तरह से इन विविध
सत्ताओं को अपने को समर्पित करने वालों की पूजा का परम लक्ष्य भगवान विष्णु में ही रहता है, मिलता है। संपूर्ण विश्व का रूप, विराट रूप भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है। इस प्रकार जलचर जल में विचरते हैं और जिस तरह उदुम्बर फल के भीतर छोटे छोटे कीड़े चलते हैं, उसी तरह सारे जीव भगवान के इधर उधर घूमते रहते हैं। ये सारे जीव उनकी माया के वशीभूत होकर अपने को असत्य में शरीर, घर आदि मानकर भौतिक कर्म के पथ पर घूमते रहते हैं। भ्रमवश मूर्ख व्यक्ति घास तथा पत्तियों से ढके हुए जल के आगार की उपेक्षा करके मृग तृष्णा के पीछे दौड़ता फिरता है। इसी तरह अविद्या के पाश में पड़े हुए जीव भगवान विष्णु को छोड़कर अपने शरीरों एवं घरों आदि के प्रति अनुरक्त रहते हैं। अपनी इंद्रियों के ऐसे आज्ञाकारी दास कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त नहीं कर पाते। एकमात्र उनकी कृपा से यदि उन्हें किसी संत भक्त की संगत प्राप्त हो जाती है तो वो भवपाश कट जाता है। तभी वे लोग भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करके कृष्ण भावनामृत उत्पन्न कर सकते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। अक्रूर की स्तुति कल से सुनेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी सत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी दंड हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा कल मिलते हैं।